गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। एक टॉपिक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और अभी बात चल रही है टेंजेंट और नॉर्मल की। काफी सारे सम हम पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर में, ओके, लेक्चर नंबर 6, 7 एंड 8। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 9 नंबर का लेक्चर। सीधी बात पे आता हूं, सम स्टार्ट कर रहा हूं 6.3 का 15 नंबर। बहुत ही बढ़िया सम है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो यहां पे पहले ही लाइन में हमें पता चल गया है कि यहां पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन तो आपको मालूम है, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस एक्स जीरो। तो हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए, ओके, एक पॉइंट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए टेंजेंट का स्लोप उसी पॉइंट पे। सपोज वो पॉइंट x0 y0 है, तो टेंजेंट का स्लोप दैट मींस dy बाई dx हमें x0 y0 पे चाहिए। तो यहां पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये कर्व है, उसका टेंजेंट हमें चाहिए। तो दूसरी कुछ बात करने से पहले मैं dy बाई dx को फाइंड कर लेता हूं। चलो यहां पे देखो, हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 implies dy by dx is equal to derivative of x square is minus 2x and derivative of minus 2x is minus 2। तो ये हमें स्लोप मिल गया है, लेकिन कंडीशन क्या है? तो यहां पे टोटल 2 केस है, 2 ऑप्शन है। तो पहला पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो टेंजेंट है वो 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के साथ पैरेलल है। अगर टेंजेंट दैट मींस लाइन, टेंजेंट वो भी लाइन का इक्वेशन है, ओके। तो टेंजेंट लाइन और ये जो लाइन हमें दी हुई है, ये जो हमारा केस ए है उसमें, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसका मतलब ये है कि दोनों लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहेगा। दोनों लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहेगा। मतलब पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, उसका स्लोप फाइंड कर लो। तो वही स्लोप होगा टेंजेंट का। चलो तो पहले बात करता हूं मैं हियर slope of line 2x minus y plus 9 is equal to 0 is, तो स्लोप कौन सा आएगा? आप जानते हो अगर लाइन ax plus by plus c is equal to 0 है तो स्लोप आएगा माइनस a डिवाइड बाय b, दैट मींस माइनस इन न्यूमरेटर कोएफिशिएंट ऑफ x, इन डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पे आएगा माइनस 2 अपन 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हमें स्लोप मिल गया 2। तो ये स्लोप तो हुआ 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का, लेकिन हमें ऑलरेडी यहां पे ये दे रखा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड हियर गिवन दैट tangent is parallel to 2x minus y plus 9 is equal to 0. Therefore, slope of tangent is equal to slope of 2x minus y plus 9 is equal to 0. But we know the slope of tangent, which is dy by dx, is equal to 2x minus 2 is equal to slope of this line, which is 2.
From this we find the value of x and then we put value of x in result 1 and then we get value of y. ओके तो यहां पे हमें वैल्यू y की भी मिल जाएगी, मतलब पॉइंट मिल जाएगा. स्लोप तो ऑलरेडी है ही, टेंजेंट का स्लोप तो ये हमें यहां पे लिखा है 2, सिर्फ हमें चाहिए पॉइंट, तो वो पॉइंट भी मिल जाएगा, मतलब बहुत इजी है. तो देयरफॉर यहां से -2 टेक ऑपोजिट देन वी गेट 2x इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू मिली. अब x की वैल्यू मिली है तो y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. देखो यहां पे नाउ 1 implies y is equal to, put x is equal to 2 square that is 4, 2 2s are 4 plus 7, तो यहां पे y की वैल्यू मिल गई हमें 7. तो पॉइंट b मिल गया. पॉइंट कौन सा है? 2 7. तो यहां पे मैं फाइंड करता हूं therefore equation of tangent at which point? At 2 7. तो यहां पे x0 की वैल्यू 2 है और y0 की वैल्यू 7 है और स्लोप तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, वो है 2. तो यहां पे इक्वेशन कौन सा आएगा? y minus y0 that is 7, स्लोप x minus 2 x0. तो यहां पे y minus 7 is equal to 2x minus 4. Okay, now these two terms take opposite, then we get 2x as it is, y opposite minus y, minus 7 take opposite, then plus 7 minus 4 which is 3. तो ये हमें मिल गया टेंजेंट का इक्वेशन which is always parallel to this line 2x minus y plus 9 is equal to 0. ओके, अभी और बात करनी है उसमें क्या है वो भी देख लेते हैं. चलो बच्चों थोड़ा ध्यान इधर रखिएगा. अभी जो b है उसकी बात कर लेते हैं. तो b क्या है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन अ लाइन 5y minus 15x इज इक्वल टू 30. तो पहले मैं क्या करूंगा? इस लाइन का स्लोप में निकाल दूंगा. ठीक है, चलो यहां पे हियर इक्वेशन ऑफ लाइन 5y minus 15x इज इक्वल टू 30. तो थोड़ा इसको अच्छी तरह से मैं लिख देता हूं. ये दोनों टर्म को ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं तो मिल जाएगा 15x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो अब मुझे इसका स्लोप निकालना है इसी तरह से जो हमने a में किया था. देयरफॉर स्लोप ऑफ 5x माइनस 15y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 इज सेम फॉर्मूला माइनस a अपन b. माइनस a है 5, b है माइनस 15, माइनस माइनस प्लस यहां पे हो गया 1/3. तो इस लाइन का स्लोप तो भाई हमें मिला 1/3. अच्छी तरह से देखिएगा 1/3 मिला. लेकिन यहां पे जो टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो टेंजेंट इस लाइन के साथ तो भाई परपेंडिकुलर है. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, then slope of tangent is opposite and inverse the slope of this line. okay, तो यहां पे मैं लिख देता हूं here tangent is perpendicular to 5x minus 15y plus 13 is equal to 0. Therefore, slope of tangent is equal to opposite and inverse the slope of 1/3. That means minus 3.
बट टेंजेंट का स्लोप तो हम ऑलरेडी जानते हैं और वो है 2x माइनस 2x माइनस 2। ओके, तो -2 को इस साइड पे ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू -1 एंड वैल्यू ऑफ x इज -1/2। x की वैल्यू चलो बच्चों यहां पे तो स्लोप हमें x की वैल्यू मिली -1/2, लेकिन यहां कुछ गलत हुआ है, शायद आपको पता चल गया है। कहां पे? तो यहां पे जो इक्वेशन लिखा वो थोड़ा गलत है। यहां पे 15x आएगा, यहां पे -5 है। तो यहां पे ये जो लाइन का स्लोप है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, खास ध्यान रखिएगा। तो इज -a upon b that is -5, then slope is only 3। ओके, स्लोप इज only 3। तो यहां पे स्लोप आएगा ऑपोजिट एंड इनवर्स। तो यहां पे 3 है तो उसका ऑपोजिट -1/3। खास ध्यान रखिएगा यहां पे थोड़ा। ओके, स्लोप जब फाइंड करते हैं और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अब मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं। -2 टेक ऑपोजिट, देन 2x इज इक्वल टू 1/3। 3 2 6 -1 5/3। 2 take in denominator, then we get value of x is 5/6। चलो बच्चों, x की वैल्यू तो यहां पे हमें मिल गई। इसी तरह अब मुझे चाहिए y की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 है, वहां पे रख देता हूं। therefore 1 implies y is equal to x square that is 25 divided by 36 minus 2 into 5/6 plus 7। ओके, तो यहां पे देखो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 36। बच्चों खास यहां पे एलसीएम कितना होगा? 36। तो यहां पे 25 तो है ही, यहां डिनोमिनेटर में 6 है तो न्यूमेरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 10 into 6 that is 60 प्लस 7 को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 21 that is 210। 7 6 42। तो यहां पे हमें मिल जाएगा 252 डिवाइड बाय 3 6। 252 प्लस 25 माइनस 60। ओके, 252 प्लस 25 माइनस 60। तो यहां पे हमें आंसर मिलेगा 217 डिवाइड बाय 36। तो ये हमें मिल गया y कोऑर्डिनेट कांटेक्ट पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट 5/6। तो इसी तरह से therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at which point x coordinate is 5/6, y coordinate is 217 divided by 36 is same formula y minus y0 is equal to slope। स्लोप यहां पे देखो कौन सा है? -1/3। तो यहां पे स्लोप होगा -1/3 x माइनस x0। ओके, बहुत ही अच्छी टर्म यहां पे मिल गई। तो यहां पे मैं पहले एलसीएम ले लेता हूं, तो हो जाएगा 36y माइनस 217 डिवाइड बाय 36 -1/3 मल्टीप्लाई विथ आफ्टर एलसीएम देन वी टेक 6x minus 5 डिवाइड बाय 6। ओके, तो यहां पे अब डिनोमिनेटर देखो 6 3 18 18 2 तो यहां पे मिल गया 2। ये जो 2 है उसको यहां पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में माइनस को भी देखो यहां पे लिखता हूं। तो यहां पे 36y minus 217 is equal to minus 6 into 2 minus 12x। ओके, माइनस माइनस प्लस 5 2 10।
तो यहाँ पे हो गया प्लस 10, दोनों टर्म को इस साइड पे ले जाता हूं तो यहाँ पे हमें मिल गया 12x plus 36y, 10 take this side, then 227, which is our final answer, which is required equation of tangent and which is perpendicular to this line. Okay, कुल मिलाकर बहुत ही इजी सम है। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो देखिएगा स्लोप ऑपोजिट एंड इनवर्स रहेगा। ओके, चलो अभी एक और सम की बात कर लेते हैं और वो है सम नंबर 17। ओके, चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। अभी 16 बाकी है और वो मुझे याद है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट on the curve y is equal to x cube, y is equal to x cube। यहां पे देखो कर्व का इक्वेशन है y is equal to x cube, at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point, is equal to the y coordinate of the point। बहुत ही इजी सम है। ओके, तो यहां पे देखो क्या फाइंड करना है? फाइंड द पॉइंट, मतलब हमें कोई पॉइंट चाहिए। ओके, तो पॉइंट किसका देखते हैं अभी। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और वो पॉइंट इस कर्व पे भी मौजूद है, y is equal to x cube, at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। तो पहले मैं यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज कॉन्टैक्ट पॉइंट इज x0 y0, सपोज कॉन्टैक्ट पॉइंट इज x0 y0। ओके, तो पहले ये मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज कॉन्टैक्ट पॉइंट इज x0 y0, that means x0 y0 is lies on given curve, therefore x0 y0 lie on y is equal to x cube। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट x0 y0 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब हुआ y0 is equal to x0 whole cube। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट मींस dy by dx। तो पहले मैं dy by dx फाइंड करूंगा, और dy by dx कौन से पॉइंट x0 y0। नाउ y is equal to x cube, now I find dy by dx, that means 3x square, therefore dy by dx at which point x0 y0 is equal to 3x0 square। ओके, तो यहां पे स्लोप हमें मिल गया, स्लोप एट x0 y0 is 3x0 square, but here we have to given one information। what information? Slope of the tangent is equal to the y coordinate। here slope of the tangent, that means dy by dx at x0 y0 is equal to y coordinate, means is equal to y0। तो यहां पे dy by dx at x0 y0, that means 3x0 square equal to y0। but see our result number 1, y0 is equal to x0 cube। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं x0 cube। ओके, अब 3x0 whole square take I opposite, then we get x0 cube minus 3x0 square is equal to 0।
from these two terms, from these two, x0 square is common, then in bracket x0 minus 3 equal to 0. From first x0, value of x0 is 0, and from this bracket value of x0 is 3. तो यहां पे x0 मतलब जो पॉइंट चाहिए उसके x कोऑर्डिनेट हमें मिल गए और वो है 0 एंड 3. तो अभी इसके लिए हमें y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके. चलो, इफ x0 is equal to 0, then 1 implies y0. यहां पे x0 की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो y0 भी हमें मिलेगा 0. एंड अगर x0 3 है, then 1 implies value of y0 is 3 cube, that means 27. बहुत इजी, बहुत ही इजी है. तो हमें जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट है हमारे, फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 एंड सेकंड पॉइंट इज 327. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं रिक्वायर पॉइंट्स 0 0 एंड सेकंड पॉइंट इज 327. ओके, तो ये 17 नंबर का सम भी हमारा खत्म हो चुका है. अभी एक और सम कर लेते हैं और वो तो बहुत ही छोटा है. एमसीक्यू में शायद पूछा जाए, लेकिन एमसीक्यू में भी ऐसे सम नहीं पूछते, बहुत ही इजी. चलो, क्वेश्चन में लिख लेता हूं और वो है 16 नंबर ऑफ 6.3. so that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11, 7x cube plus 11 at the points x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. बहुत इजी. चलो स्टार्ट करता हूं. अभी क्या हमें प्रूव करना है? सो दैट टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 7x cube plus 11 at the point x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. तो यहां पे हमें दो टेंजेंट मिलने वाले हैं. कौन सा पॉइंट? उसका x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है. पहला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, दूसरा पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है -2. तो ये दोनों पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है. बच्चों देखो, ये एक ही कर्व है, उस पे दो पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x is equal to 2 और दूसरा पॉइंट कौन सा है? x is equal to -2. दोनों पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट कैसे होने वाले हैं? पैरेलल. ये हमें प्रूव करना है. टेंजेंट, बोथ टेंजेंट आर पैरेलल, दैट मींस स्लोप ऑफ बोथ टेंजेंट आर सेम. दोनों टेंजेंट के स्लोप हमेशा उस पॉइंट पे आके सेम रहने वाले हैं. तो यहां पे मैं स्लोप की बात करता हूं. हियर y is equal to 7x cube plus 11. Therefore dy by dx is equal to 7 3s are 21x square. Sorry, 21x. Now first I find dy by dx at x is equal to 2. Then 21 into 2 square 4 into 21, that is 84. That is 84. And second slope of tangent at which point? Now point is x is equal to -2 is equal to 21 into -2 square, that is 4 into 21, same 80. देखो दोनों पॉइंट पे स्लोप तो हमें सेम ही मिला है. तो therefore dy by dx at x is equal to 2 is equal to dy upon dx at x is equal to -2. Therefore tangent are parallel.
ओके, तो यहाँ पे टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल, therefore tangents at the point x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel. ओके, बहुत ही बढ़िया तीनों सम थे, और ये जो पहला सम है वो तो एकदम मस्त है, और उसमें जो a है पैरेलल टू द कर्व, मतलब एक इक्वेशन हमारे पास है, उसका टेंजेंट चाहिए हमें, लेकिन वो टेंजेंट इस लाइन से पैरेलल है। तो उसी टाइप का एक सम है 6.3 में, सिर्फ पैरेलल वाला। दूसरा जो केस है परपेंडिकुलर, वो केस नहीं है वहां पे, तो वो 6.3 21 नंबर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 21 नंबर का होमवर्क बिल्कुल इसी टाइप का है। ओके, अभी इस लेक्चर में एक और सम हम करने वाले हैं, और वो है सम नंबर 18। ओके, अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, तो चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके चलो बच्चों, अभी एक और सम की डिस्कस कर लेते हैं, और वो है 18 नंबर। बहुत ही बढ़िया सम है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5, find all the point at which the tangent passes through the origin। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें क्या पूछा है, कांटेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं पहले एज्यूम कर लेता हूं, सपोज कांटेक्ट पॉइंट इज x0 y0। तो सपोज कांटेक्ट पॉइंट्स इज x0 y0, मतलब हमें x0 y0 फाइंड करना है। तो x0 y0 कांटेक्ट पॉइंट है, तो वो टेंजेंट पे भी रहेगा, और जो इक्वेशन हमें दिया है ये कर्व का, उस पे भी होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं हियर x0 y0 is lie on given curve which is y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5। तो ये पॉइंट तो कर्व पे होने वाला है, तो मतलब क्या होना, पॉइंट इज ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कर्व, देन आई राइट x is equal to x0 in this and y is equal to y0, then we get y0 is equal to 4x0 cube minus 2x0 raised to 5 से this is our result number 1। ओके, ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया। तो अभी मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप, तो मैं पहले स्लोप फाइंड कर लेता हूं, और स्लोप एट x0 y0 वो भी फाइंड कर लेता हूं, तो स्लोप हमें मिल जाएगा। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप इनटू ब्रैकेट x माइनस x0। बट वन मोर इंफॉर्मेशन हियर वी हैव गिवन, दैट इज टेंजेंट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, तो उसका भी यूज करेंगे। चलो पहले मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूं। नाउ y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5, therefore dy by dx is equal to 4 3s are 12 x square, 5 2s are 10 x raised to 4, therefore dy by dx add x0 y0, then I put x is equal to x0, we get slope is 12 x0 square minus 10 x0 raised to, तो ये हमें स्लोप मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, टेंजेंट का इक्वेशन लिखूंगा। देखो, therefore equation of tangent at which point, at x0 y0,
y minus y0 is equal to slope, and slope is 12x0 square minus 10x0 raised to 4 into bracket x minus x0, which passes through which point? O00 origin. तो ओरिजिन में से ये पास होने वाला है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं x0 और y की जगह पे 0 रख सकता हूं। तो therefore क्या मिलेगा देखते हैं। तो therefore minus y0 is equal to slope, that is 12x0 square minus 10x0 raised to 4 into bracket 0 minus x0, that means minus x0. From both sides minus sign we cancel, then we get y0 is equal to 12x0 square minus 10x0 raised to 4 into x0. Now I put some value of y0 from equation number 1. We know that y0 is equal to 4x0 whole cube minus 2x0 raised to 5. Therefore यहाँ पे y0 की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ 4x0 cube minus 2 into x0 raised to 5 is equal to x0 multiply with bracket, then we get 12 into x0 cube minus 10 into x0 raised to 5. ओके, अब मुझे चाहिए x0 की वैल्यू, बाद में वो वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो y0 भी मिल जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे ये दोनों टर्म को इस साइड पे ले जाता हूं। देखो यहाँ पे minus 10x0 raised to 5 take this side, then term is positive, plus 10x0 raised to 5 minus 2, we get 8x0 raised to 5. 12x0 cube take this side, then 4 minus 12 we get minus 8x0 cube is equal to 0. From these two terms 8x0 cube common, then in bracket x0 square minus 1 is equal to 0. Okay, 8 as it is, x0 cube as it is. Now x0 square minus 1 we factorize this bracket, from which result a square minus b square is equal to a minus b, a plus b. Then I write here x0 minus 1 into x0 plus 1 is equal to 0. From this we get x0 is equal to 0, from bracket x0 is equal to 1, and from last bracket value of x0 is equal to minus 1. तो यहां पे हमें ये कांटेक्ट पॉइंट फाइंड करना था। कितने मिलेंगे? 3 कांटेक्ट पॉइंट। x0 मतलब x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 0, 1 एंड -1। अभी मुझे चाहिए y0, तो ये जो 1 नंबर है इसका यूज करना। इफ x0 is equal to 0, then 1 implies put here x0 is equal to 0। तो दोनों वैल्यू 0 है तो y0 की वैल्यू भी 0 होने वाली है। Now if x0 is equal to 1, then 1 implies y0 is equal to, put here value of x0 is 1, 1 cube, that is 1, 1 raised to 5, that is 1, then 4 minus 2 we get 2. And from last value, if x0 is equal to minus 1, then 1 implies y0 is equal to, put here minus 1 raised to 3, that is minus 1, 4 into minus 1, minus 4. Minus 1 raised to 5, that is minus 1, minus 2 into minus 1, plus 2. Minus 4 plus 2, we get y0 is equal to minus 2. Therefore, required points are, first point is origin. Okay? दूसरा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, और आखिरी पॉइंट 1 minus 1 minus 2। सम खत्म। बहुत ही इजी सम, लेकिन बहुत बढ़िया। तो एक और सम जो मैं होमवर्क में देने जा रहा हूं बच्चों,
6.3 का 20 नंबर। ओके, ये सम बिल्कुल होमवर्क बहुत इजी है, सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। ओके, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं। अगले कुछ सम अगले लेक्चर में शायद 6.3 हमारी खत्म होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद 2 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।